एक्सरसाइज 13.4 में हम पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या उसकी डिनोटेशन है। ठीक है, तो इसको हम नोट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या है, कोई एक फंक्शन है। ठीक है, कोई भी जो भी एक डेफिनेशन होगी जिसका क्या कि डोमेन जो होगा ना वो सैम्पल स्पेस होगा। जो भी आप इवेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका सैम्पल स्पेस होगा डोमेन। और क्या जो उसकी रेंज होगी वो रियल नंबर होगी। यानी मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ होगा, सैम्पल स्पेस से ये आपकी रियल नंबर। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस होगा और यहाँ पे रियल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आप पढ़ते हो ना नेक्स्ट, इसमें वो आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे दिखाते हैं वो समझिए। अब देखिए, उसके लिए मैं आपके पास ना एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल का। तो मान लो मैंने क्या लिया है, एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ये हमने कोई भी इवेंट ले लिया है। इसमें हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल एक्स को। ठीक है, देखो मैं आपको 2 वेरिएबल्स लेके दिखाऊंगा, वेयर कैपिटल एक्स denotes the difference of number of heads and number of tails। ठीक है, मैंने एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन इस तरह से किया है, डिनोट किया है कि जब भी हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हेड और टेल आने की जो डिफरेंस है ना वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में मैंने ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। अब देखिए इसको फॉलो करेगा। जब भी 2 सिक्के उछलते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होता है वो आप सब जानते हो, या तो दोनों बार हेड होगा, या एक बार हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। ठीक है, अब देखो एक्स, ये एक्स क्या क्या हो सकता है आपका, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसका मतलब क्या है कि दोनों बार हेड आया। हमने क्या डिनोट किया है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस केस के लिए, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं एच की बात करता हूँ, ठीक, तो इसके लिए क्या वैल्यू देगा, ये पॉसिबल वैल्यू क्या होगी कि इसमें अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, देखो हेड यहाँ पे भी हेड, तो क्या होगा 2 हेड हो गए और टेल कितने हो गए 0, यानी नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं और नंबर ऑफ टेल्स 0 है, तो यहाँ से 2 बनेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नंबर ऑफ हेड 1 है, नंबर ऑफ टेल भी क्या है 1 है, तो 1 - 1 0। ऐसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस केस में भी 0 बनेगा। और अगर मैं बात करता हूँ इस केस की, इसमें क्या बनेगा, देखो इसमें बनेगा आपके पास -2, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल्स का जो डिफरेंस है। बेसिकली अगर हम डिफरेंस लेते हैं ना तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में जब हम करेंगे तो इसको ना मॉड ले लेते हैं, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, यानी जो डिफरेंस एक्चुअल में नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल्स का वो 2 है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा कि रैंडम वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट पर। उसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब देखो उससे पहले जान लो, जो वैल्यूज आई है ना 2 0 0 या -2 बोलो, तो इनको बोलते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको ये आपको लिखना होगा कि पॉसिबल वैल्यूज जो भी हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वो क्या क्या है, देखो 0 है, उसके बाद -2 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका जब हम क्या बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए। उसमें आप जनरली टेबल बनाओगे, क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो एक तरफ क्या होगा आपके पास, यहाँ पे होगा रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी इसमें आपकी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी एक्स की। जैसे इस केस में क्या थी -2 0 और ये 2। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, इसे डिफाइन कर लो जनरली x1 x2 और ये x3। ठीक है, x1 x2 x3। अगर मैं यहाँ पे xi लेता हूँ फिर यहाँ पे pxi हो जाएगा। इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 P1 मान लो, इसमें P2, इसमें P3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये होगा इस x के रिस्पेक्ट में, जो भी रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन किए हो उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद आती है मीन निकालने की बारी, ठीक है। मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो ये मीन कब निकलेगा? आपके पास जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक्स ये पी एक्स, ये मान लो x1 है, ये x2 है, ये मान लो p1 ये p2। तो इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से या फिर e ऑफ x, ठीक है। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, समेशन ऑफ i 1 से n हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा xi pi, ठीक है। यानी पॉसिबल वैल्यू के जो भी आपके पास होगी उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ये, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ex इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डॉट डॉट xn pn, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वेरिएंस निकालना, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस, इसको डिनोट करते हैं हम वेरिएंस x, ठीक है। ऐसे लिखते हैं VAR कैपिटल X। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो ध्यान से समझ लीजिए आप। देखो ये होगा ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद आप यानी कि मीन निकालोगे इसके लिए, और जो x आता है ना ये इनका स्क्वेयर करोगे आप, ठीक है। वो मैं जैसे इसमें आपको निकाल के बताऊंगा जनरली एक, तो वो आता है वेरिएंस। उसके बाद अगर बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन नोट करते हैं उसको सिग्मा से। वो क्या होता है आपका, वेरिएंस x का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। जो भी वेरिएंस निकलेगा उसका सिर्फ आपको अंडर रूट करना है और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ चुका होगा। अब देखो ध्यान से, इसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कोई, ठीक है, हमको निकालना है वेरिएंस ऑफ x। अब देखो ई एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है x1 का स्क्वेयर इंटू p1 प्लस x2 का स्क्वेयर इंटू p2, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू निकल चुकी है आपकी इतनी, फिर ये माइनस होगा। ये क्या था, मीन, ये मैंने आपको यहाँ से बताया है। देखो x1 p1 प्लस x2 p2 और इस पूरे का स्क्वेयर, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये वेरिएंस ऐसे निकल जाया करेगा। तो बेसिकली ये चीज़ें थी। उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी बताना है। देखो ये दिया पहला डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉसिबल वैल्यूज दी हैं और उनके करस्पॉन्ड्स उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं। तो जब भी आपको चेक करना हो कि कोई भी टेबल आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो आप दो चीज़ें चेक करोगे सिर्फ, कि जो भी प्रोबेबिलिटी वाली जो भी टेबल्स हैं, कॉलम्स हैं ना, इसमें कोई भी नेगेटिव की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी क्या, सभी का जोड़, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सभी का जोड़ 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब वही चेक करते हैं। बस चलिए ये पहली टेबल, इसमें देखिए कोई माइनस की नहीं है, ठीक है। सेकंड बात क्या है, इनको अगर हम प्लस करते हैं 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 तो 1 के बराबर आता है, जी बिल्कुल आता है। तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप क्या ले सकते हो इसमें रीजन में, हमको पूछा जो नहीं है, तो जो नहीं है उनका रीज़न देना बेसिकली। तो ये तो है, तो इसकी जरूरत तो है नहीं रीज़न की। सेकंड में देखिए यहाँ पे इस पे आ जाइए, इसमें देखो ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है P1 P2 P3 P4, ये P4 की जो वैल्यू आपको माइनस में दी है, ठीक। तो इसीलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें नेगेटिव तो कोई है नहीं, तो जोड़ देखिए 0.6 प्लस 0.2, 0.8 प्लस 0.1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अभी मैं रीज़न दूंगा आपको। और ये फोर्थ है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये देखो 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05, नेगेटिव तो है नहीं, सभी को जोड़ो 0.3 0.2 0.5 प्लस 0.4 0.9 प्लस 0.1 1, और ये 1 से और ऊपर चली जाती है, इसलिए ये भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं होगा। आपको क्या डालना, देखो सेकंड डालोगे पहले तो। अब रीजन डालो क्यों नहीं है, बोलोगे बिकॉज P4 इज नेगेटिव, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप, P4 मतलब ये चीज़ है, ठीक है, या Px4 कह दो, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका ये था
थर्ड वाला क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें जो आपका ये एडिशन है, ठीक है, यानी आप ऐसे बोलोगे समीशन ऑफ पी एक्स आई, आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, वो नॉट इक्वल टू 1 के है, ठीक है, ये आपका रीज़न हो गया। उसके बाद देखो ये फोर्थ वाला भी नहीं था, ये क्यों नहीं था? इसमें क्या रीज़न दोगे आप? इसमें भी यही दोगे, ये वाला, ठीक है, बिकॉज समेशन आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तक पी एक्स आई नॉट इक्वल टू 1। बस ये आपका इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यही आपका रैंडम वेरिएबल होगा एक्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक तो ये बताना है, इज एक्स रैंडम वेरिएबल, यानी दो चीज़ें आपको बतानी है कि जो भी एक्स डिफाइन है वो रैंडम वेरिएबल है नहीं है, और उसकी पॉसिबल वैल्यूज बताइए। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ये कोई अर्न है, यानी कि एक थैला है, इसमें 5 रेड हैं और 2 इसमें ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब 2 बॉल निकाली जाती हैं, तो पॉसिबल वैल्यू क्या है एक्स के लिए, एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। मान लो 2 बॉल निकली, ठीक है, यहाँ से निकली 2 बॉल, हो सकता है दोनों ही बॉल क्या आ जाएँ, रेड आ जाएँ, ब्लैक ना आए, यानी एक्स की पॉसिबल बन सकती है 0। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 0 का मतलब क्या है कि एक भी बार ब्लैक बॉल नहीं आई। हो सकता है 2 बॉल निकलें, एक निकल जाए आपके पास ब्लैक, एक रेड, ठीक। यानी कि अगर मैं एक्स की बात करूं पॉसिबल वैल्यूज, तो यहाँ पे 1 बनी, यहाँ पे 0 बॉल 1 बॉल। हो सकता है जो 2 बॉल निकलती हैं वो दोनों ही ब्लैक निकल जाएं, समझ में आई? यानी कि जो 2 बॉल निकल रही हैं उसमें ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एक्स की, कि 0 बार ब्लैक बॉल निकले, 1 बार ब्लैक बॉल निकले और दोनों बार ब्लैक बॉल निकले। तो बस यही आपके हो जाएंगी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या है, 0 1 और ये 2। फिर पूछा उसने एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, तो मैंने बताया था कि इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो जिसका सैम्पल स्पेस क्या बनना चाहिए, डोमेन, और रेंजेस क्यों होनी चाहिए, कोई भी रियल नंबर। अब देखो डोमेन तो सैम्पल स्पेस ही है ना, रेड और 2 ब्लैक बॉल और 5 रेड 2 ब्लैक बॉल, यहीं से बॉल निकाली जा रही हैं। अब रेंज क्या मिल रही है, रियल नंबर मिल रही है, देखो ये देखो, तो क्या बोलोगे आप, एक्स इज ए हैंस एक्स इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल। बस यही इसमें करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखिए ध्यान से, एक सिक्का 6 बार उछाला जाता है और 6 बार में हो सकता है 2 बार हेड आए, 4 बार टेल आए, या 1 बार हेड आए 5 बार टेल आए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो डिफरेंस बताना है, यानी उसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है एक्स की। अगर हमको एक्स प्रेजेंट कर रहा है क्या, डिफरेंस, किसका डिफरेंस कर रहा है वो, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो अब देखिए यहाँ पे ले लो नंबर ऑफ हेड्स, ठीक, और यहाँ पे ले लो आप नंबर ऑफ टेल्स, और यहाँ पे क्या जाएगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखिए ध्यान से, 6 बार सिक्का उछलता है, मान लो 6 की 6 बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है, ये मान लो, तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आएगा, ऑटोमेटिक 0 बार। हो सकता है नंबर ऑफ हेड 5 बार आ जाए, तो 6ठी बार क्या आएगा, टेल। 4 बार हेड आ जाए 2 बार टेल, 3 बार हेड आ जाए तो 3 बार टेल आएगा, 2 बार हेड आ जाए तो 4 बार टेल आएगा, और अगर 1 बार हेड आता है तो ये 5 बार टेल आना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा देखो, तो डिफरेंस बताना हमको, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 0 3 0, 2 माइनस 4 ये होगा -2, ठीक है। इसको देखो वही आपको मोड लेना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है पॉसिबल वैल्यूज में तो उसको 2 लिखिए। 1 माइनस 5 यानी -4 होगा, इसको फिर से हम 4 लिखेंगे। तो यही पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो एक तो 0 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 बार ये हो डिफरेंस हो, एक क्या है 2 हो सकता है,
देखो हो सकता है कि 2 बार लिखा हुआ हो 2, लेकिन एक बार ही आपको लेना होगा यहाँ पे। फिर 4 है और ये 6 है, तो यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय करते हैं। इसमें हमको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसमें पहला जो पार्ट है इसका कहता है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। यानी देखो ये आपका जो है वेरिएबल डिफाइन है, ठीक है, ये कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन है और ये आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट या इवेंट होगा, ठीक है। अब देखिए जब मैं ये केस करने जाऊँगा, एक्स क्या है देखो ध्यान से, एक्स को डिनोट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ हेड्स, कब, इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब आपको याद हो तो हम एक टेबल बनाते हैं इसमें, जब भी हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है ना, टेबल बनाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तरफ होता है देखो एक्स, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है पी एक्स, ऐसे टेबल जनरेट होती है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर 2 बार सिक्का उछाला जाता है तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखिए। जब कोई सैम्पल स्पेस पहले आप बनाइए 2 सिक्के उछालने के लिए, क्या होता है, हेड 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 टेल टेल हेड और ये टेल टेल, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमने नंबर ऑफ हेड्स डिफाइन किया है ना रैंडम वेरिएबल। अब हो सकता है ये वाला केस आ जाए, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितना आ जाए इसमें 2, इन दोनों में से कोई सा केस आ जाए, नंबर ऑफ हेड इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 0। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनी निकल के देखो ध्यान से, 0 1 2, यही तो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो पहले आप लिख दीजिए, देखो ऐसे 0 1 और ये 2, ये तो रही एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़। अब इनके करस्पॉन्ड में निकालनी होगी इनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब वो देखो वो कैसे निकालते हैं, ये कहना चाह रहा है कि जब 0 बार हेड आए तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 0 बार हेड आने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0, जो भी हमने डिफाइन किया है नंबर ऑफ हेड्स 0 बार आना चाहिए। अब देखो यानी कि हम फेल हो गए, ठीक है, 2 बार उछले, सिक्का 2 बार उछाला और दोनों बार क्या हो गए, हम फेल हो गए, ठीक। तो दोनों बार क्या आया होगा, टेल आया होगा, ठीक है। देखो उससे इससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ, सक्सेस और फेलर। देखो सक्सेस क्या होता है, जो भी हमने रैंडम वेरिएबल में डिफाइन किया है ये उसको फॉलो करेगा, और फेलर क्या होता है, उसको अनफॉलो करेगा। क्योंकि ये आपकी 13.5 में चीज़ आएंगी, तो इसलिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। पी एक्स बराबर 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, दोनों बार हम फेल हो गए, क्योंकि 2 बार उछाला सिक्का। तो फेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, जब सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और फेल होना यानी टेल आने की वो भी 1/2। तो दोनों बार फेल हुए तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, ठीक। यानी पी एट एक्स बराबर 0 कितनी आई, 1/4। तो ऐसे जनरेट करते चलेंगे हम। अगला क्या है 1, इसका मतलब क्या है, पी एक्स इक्वल टू 1, यानी एक बार हम सक्सेस हुए एक बार फेल हुए। देखो कैसे हो सकता है, एक बार सक्सेस एक बार फेल, या ऐसे भी हो सकता है एक बार फेल एक बार सक्सेस। अब देखो ध्यान से, एस एफ, ये एस है और ये एफ है, तो एस एफ यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस एफ एस, वो भी क्या 1/2 इंटू 1/2, ये कितना बनेगा आपके पास 1/4 प्लस 1/4। इसका आप एलसीएम ले लो, कितना हुआ 2/4 यानी 1/2, ठीक है। उसके बाद कहता है दोनों बार हम क्या हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, यानी पी एट एक्स बराबर 2, दोनों बार सक्सेस मतलब ये, यानी 1/2 इंटू 1/2 जो कि 1/4, तो ये 1/4 होगी। तो ये बस आपका पहला पार्ट हो चुका है। तो ऐसे हमको डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना होगा। चलिए सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, यानी 3 बार सिक्का या फिर 3 सिक्कों को हम उछालते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टेल्स, ये हमको एक्स जो डिफाइन है, तो उसको डिफाइन कर लीजिए आप पहले। क्या लिखोगे इसको, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, या देखो ऐसे कह लो कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, या ऐसे कह लो कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, वही एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी होंगी,
और उसके रिस्पेक्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और टेबल जनरेट करनी होगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सक्सेस और फेलियर डिफाइन कर लीजिए आप पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सक्सेस। सक्सेस क्या होगी हमारे पास? गेटिंग नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, गेटिंग टेल, ऐसे लिख लो सिर्फ, गेटिंग टेल। फेलियर क्या होगा? नॉट गेटिंग ए टेल। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप ये डिफाइन करते हो ना सक्सेस और फेलियर, तो ये एक सिक्के के लिए होती है, यानी एक सिक्के में टेल आना, एक सिक्के में टेल नहीं आना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नॉट गेटिंग ए टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप गेटिंग टेल। ठीक, तो आप निकाल रख लीजिए पहले। अब देखो 3 बार सिक्का उछलता है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, एक से पहले वो लिख लीजिए। देखो, हो सकता है 0 बार टेल आए, हो सकता है 1 बार टेल आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, या फिर 3 बार ही टेल आ जाए। बस यहाँ पे उसकी क्या लिखनी होगी हमको? करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, बस वो अब निकालनी है, उसके लिए काम करना है। अब देखो देखो जब हम फेल होंगे 3 बार, यानी कि 0 बार क्या आएगा? टेल आएगा, तो क्या होगा हम, यानी पी एक्स बराबर 0, यानी कि हम 3 बार क्या हो चुके हैं? फेल। अब देखो पी एस निकाल लो और पी एफ निकाल लो। देखो एस क्या है? गेटिंग टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, तो 1/2 होती है। और फेल क्या है? नॉट गेटिंग ए टेल, तो वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 3 बार हम फेल हुए हैं तो क्या बनेगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या है ये? 1/8। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/8। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट मैंने 1 बार टेल आ रहा हो। ठीक है, 1 बार हम सक्सेस हो रहे हैं और 2 बार क्या हो रहे हैं? हम फेल हो रहे हैं। देखो 1 बार सक्सेस, 2 बार फेल, ऐसे हो सकता है ये। देखो फेल सक्सेस फेल, ये ऐसे हो सकता है आपके पास। पहली 2 बार हम फेल हो जाएं, लास्ट में सक्सेस मिले, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो इससे क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? सक्सेस की 1/2, फेल की 1/2, फेल की 1/2, प्लस ये भी बनेगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और ये भी आपकी यही बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो 1/8 1/8 1/8, तो 3/8 हो जाएगा ना आपके पास। कितना? 3/8। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, x बराबर 2, यानी हम 2 बार क्या हुए? सक्सेस हुए, तो 2 बार फेल होंगे। वो कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, 2 बार सक्सेस 2 बार फेल, प्लस 2 बार फेल 2 बार सक्सेस, प्लस देखो एस एफ एफ एस, प्लस देखो क्या होगा? क्या हो जाएगा? एफ एस, उसके बाद एस, और ये एफ, सकता है ना ऐसे। और क्या होगा? देखो और भी केस बनेंगे। ये हो जाएगा के बाद एस एफ एस एफ एस एफ। ठीक है, एस एफ एस एफ, 1 2 3 4 5। एक केस और बनेगा, देखो ध्यान से, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो क्या बनेगा? देखो एक बार सक्सेस हो जाए, फिर फेल, फिर सक्सेस, फिर फेल। ठीक है, यानी ये 6 केस बनेंगे टोटल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे। देखो इसकी क्या बनेगी? सक्सेस यानी 1/2, सक्सेस यानी 1/2, फेल यानी 1/2, फेल यानी 1/2। अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, 2 बार फेल 2 बार सक्सेस, यहाँ पे भी वही है। सभी में 6 के 6 केस में क्या है? 2 बार फेल 2 बार सक्सेस, तो 6 की 6 की ये वाला केस आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 टाइम से। जैसे मान लो अगर मैं ये करूँ 2 + 2 + 2, ठीक है, यानी 3 टाइम्स 2 है, तो 3 2 6 हम लिख सकते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया। ये आप कितनी बार है? 6 बार है। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो कितना बनेगा आपके पास? 2 2 4 2 8 2 16, तो 6/16 कट कर लीजिए इसको। कितने से कट हो जाएगा आपके पास? 3/8, 2 से कट करेंगे तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी? 3/8। ठीक है, उसके बाद एक केस और बनता है आपके पास, यानी तीनों बार क्या हो जाए? हम सक्सेस हो जाएं। तो तीनों बार क्या होगा? एस एस एस, तो 1/2 1/2 रे 1/2, यानी 1/8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 1/8। बस बन गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज। फर्स्ट में सक्सेस कैसे डिफाइन है, नंबर ग्रेटर देन 4, ये सक्सेस डिफाइन है बेटा, ठीक है, सक्सेस, और ये भी सक्सेस डिफाइंड है। सेकेंड में क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट 1 डाई, तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, पहले इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा वो देखिए ध्यान से। अगर मैं x को क्या मानता हूँ, उसने बोला ना ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई, ठीक है। देखो x में क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट केस करने जा रहे हैं। x में क्या होगा, जो सक्सेस है वही तो होता है नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 2 डाई उछाली जाती हैं सक्सेसिवली, तो बताइए कि नंबर 4 से बड़ा आए, यही सक्सेस है बेटा, ठीक है, यही क्या है, सक्सेस है। तो फेलर क्या होगा कि नंबर जो 4 से बड़ा नहीं आए, ठीक। अब देखो ध्यान से, PS में निकालने जा रहा हूँ पहले। अगर एक डाई उछालते हम तो उसमें सक्सेस क्या बनता कि एक डाई में 4 से बड़ा नंबर यानी 5 और 6, तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 2 बन जाएंगे ना 5 और 6, यानी 2/6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, यानी कि 1/3। PF क्या निकालनी होगी, तो 1 में से PS कर दो माइनस, यानी 1 - 1/3 यानी कि 2/3। PS PF हमें निकाल ली है। अब बनाना होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये x होता है, ये PX होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पॉसिबल आउटकम्स बनाना है हमको पहले। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं, देखो 2 डाई चल रही हैं, हो सकता है जो 4 से बड़ा जो नंबर है, ठीक है, ये वाली जो कहानी है, ये हो सकता है कि 0 बार हो, यानी डाई उछालते हो हम, दोनों बार 0, मतलब दोनों बार 4 से छोटा ही आए नंबर, ठीक है। हो सकता है एक बार 4 से बड़ा आ जाए, एक बार छोटा आ जाए, तो सक्सेस क्या है, 4 से बड़ा। हो सकता है दोनों बार 4 से बड़ा हो जाए, तो यही पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि 0, 1 और 2। अब इन्हें करस्पॉन्ड निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों बार क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, यानी कि PX = 0 का मतलब क्या हुआ, हम दोनों बार फेल हो चुके हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, देखो दोनों बार फेल, यानी 2/3 × 2/3, PF क्या है, 2/3 है, यानी कि 4/9। जब मैं लिखूँगा 4/9। उसके बाद देखो PX = 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार सक्सेस एक बार फेल, प्लस एक बार फेल एक बार सक्सेस। देखो S आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, फेल किए 2/3, प्लस पहली बार फेल दूसरी बार सक्सेस, तो कितना बना ये, 2/9 + 2/9, क्या बनेगा ये, 2/9 + 2/9, ये बन जाएगा 4/9, ठीक है। तो यानी ये होगा 4/9। उसके बाद दोनों बार हम क्या हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है, यानी P@x = 2, ये 2 बार सक्सेस, क्या होगा, दोनों बार 1/3, यानी कि 1/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/9। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड पार्ट में उसने ना सक्सेस डिफाइन की है, 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट 1 डाई, ये सक्सेस है। तो रैंडम वेरिएबल पे ये होगा, अगर मैं x मान लेता हूँ, क्या है, 6 अपीयर्स, यानी 6 आता है एट लीस्ट 1 डाई, यानी एक डाई पर कम से कम क्या आता है, 6 आता है। अब फेलर क्या होगा, जो सक्सेस तो हो चुकी है, फेलर क्या हुआ कि एक भी बार 6 नहीं आए, यही तो होगा फेलर, ठीक है। देखो PS में निकाल लेता हूँ और PF निकाल लेता हूँ पहले ही। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक डाई उछालते हैं उस पर 6 आ जाए, यही तो होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 होगी, और PF क्या हो जाएगा, 1 - 1/6, यानी कि 5/6, ठीक है। हमने PS PF निकाल के रख लिया अलग से। अब देखो ध्यान से, पहले निकालनी होगी हमको पॉसिबल वैल्यूज़, x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, इसमें ध्यान समझना। अब देखो 2 डाई उछाली जा रही हैं, हो सकता है पहली पे 6 ना आए और हो सकता है दूसरी पे 6 ना आए, ठीक है, यानी कि 0 टाइम्स, ठीक है, 0 बार जो 6 है वो अपीयर होता है। उसके बाद हो सकता है
कि एक बार 6 आ जाए, एक बार 6 ना आए। अब इसमें 2 मत कर देना कि हो सकता है कि दोनों बार 6 ना आए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने डिफाइन ये किया है कि 6 अपीयर एट लीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे तो होगा ही होगा। तो इसलिए इसकी पॉसिबल वैल्यूज केवल 0 और 1 बने। हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये बन गया पॉसिबल वैल्यूज 0 और 1। अब देखो ध्यान से, पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी एक्स बराबर 0, यानी कि हम दोनों बार फेल हुए, 2 बार डाई उछली, दोनों बार हम फेल हो गए। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बार ही आएगी 5/6 इंटू 5/6 कितना हुआ ये? 25/36। तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखो पी एट एक्स बराबर 1, इसका ध्यान से समझो मेरी बात। इसमें क्या है कि एट लीस्ट 1, ये तो हो ही हो। अब इसी में हम प्लस कर देंगे। देखो पी एट एक्स बराबर 2। देखो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे ये लिखवाई है कि 2 हम नहीं लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसमें आप देखना, नहीं इसको नहीं लेंगे, सॉरी इसको हम लेंगे ही नहीं। पी एक्स बराबर 1 होगा कि एक बार वो आए एक बार ना आए, ठीक है। अब सक्सेस क्या है? देखो 1/6 है, तो एक बार सक्सेस हो जाए एक बार फेल, प्लस एक बार फेल हो जाए एक बार सक्सेस हो जाए। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको ये वाला भी लेना होगा, दोनों बार सक्सेस हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा नहीं, एट लीस्ट 1 डाई पर तो होगा ही होगा सक्सेस, दोनों पे हो तो भी चलेगा। अब 2 बार डाई उछाली जा रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी में तीनों केस लेने पड़ेंगे हमको। यहाँ पे आप पॉसिबल वैल्यूज केवल 0 और 1 ही लोगे, 2 नहीं लोगे, ठीक है। या तो ऐसे करो, या फिर अगर आप ऐसे करते तो उसका मैं भी बताता हूँ आपको तरीका कि ऐसे आप कैसे कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, तीनों केस निकालो आप, एस एफ यानी 1/6 इंटू 5/6 प्लस एफ एस 5/6 इंटू 1/6 प्लस एस एस 1/6 इंटू 1/6। एलसीएम लो सबका कितना आएगा? देखो 36 आएगा एलसीएम, क्योंकि क्या बनेगा 5/36 5/36 1/36। यहाँ पे क्या आएगा 5 + 5 + 1, यानी आपके पास 11/36 बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 11/36। एक तरीका तो देखो ये है, जब आप केवल पॉसिबल वैल्यू 0 1 लोगे। दूसरा मैं इस मेथड से आपको भी बताता हूँ। अब देखो अगर आप इस मेथड से करने जाओगे, जैसे देखो यहाँ पे है ना, सॉरी ये एक्चुअल में ये साइन होगा, ठीक है। यानी अगर एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या होगा पी एक्स > 1। अगर यहाँ पे एट मोस्ट होता तो फिर ये वाला साइन होता, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए, आपको ये लफड़ाई की जरूरत भी नहीं होगी। इसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे? इसके लिए पी एक्स > 1, यानी कि इसमें आपको निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी किस किस की। देखो पी एक्स बराबर 1 की निकालनी होगी और प्लस में करना होगा पी एक्स बराबर 2, ठीक है। तो फिर ये वाला केस आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ से। और देखो कैसे, पी एक्स बराबर 1, यानी इसके लिए देखो ये केस आया था हमारे पास, इसमें प्लस किया था हमने, ये है ना एक्स बराबर 2, तो ये इतनी निकल के आएगी। या तो ऐसे कर लो आप। अब देखो ये वाला केस कैसे हम करेंगे, इसके हिसाब से ये कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे कर लो आप। अगर 0 बार, यानी 0 बार हम क्या हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, यानी हम दोनों बार फेल हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे निकालूँ, देखो ये x है 1, तो इसी का मतलब ये है पी एक्स बराबर 0, इसी का मतलब ये बन जाता है। फिर देखो कैसे 1 माइनस ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा 11/36 होगा। अब यहाँ से देखो अगर मैं एलसीएम लेता तो क्या आएगा, 36 एलसीएम आएगा। यहाँ से मैं 36 माइनस 11 जो कि बना 25/36, यहाँ से निकल के आएगा 0 के लिए। तो दोनों तरीके हैं, तो आप ऐसे कर लो। इसमें ये क्या होगा, जब एट लीस्ट 1, ये किसके लिए है पी, हाँ देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पी एट लीस्ट 1 डाई, उस पर अगर आए तो आप ये लगाओगे, ठीक है। यानी पी एक्स बराबर 1, और जब 0 बार आए तो पी एक्स बराबर 0, उसमें आप ये लगाओगे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया क्वेश्चन, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम आएगा।